बोलिए रतनगढ़ वाली माया की, पीताम्बरा माई की। सेवड़ा में विराजमान मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत के इस तपस्या स्थली, बोले भारत माता की, भारत माता की। सेवड़ा वाले भाई और बहनों की मेरी अपनी ओर से आज के ये बहुत सारे लोकार्पण, भूमि पूजन और पुल के लोकार्पण, इस सारे कार्यक्रम के लिए जोरदार अभिनंदन अपने अपने स्थान से कर दें। मंच पर विराजमान आपकी अपनी सुपरिचित यहाँ की सांसद माननीय श्रीमती संध्या राय जी, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय प्रदीप अग्रवाल जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष माननीय रघुवीर सिंह कुशवाहा जी, इस अवसर पर पूर्व बीज निगम के अध्यक्ष माननीय महेंद्र सिंह जी, माननीय घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक श्रीमती आशा नागिल जी, नगर परिषद की अध्यक्षा, और वैसे तो मंच पूरा भरा पूरा है। एक पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन गुजर साहब से लेकर के सभी के लिए कर दें। आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम की तरह एक एक करके कितने प्रकार के रंग जोड़े हैं। वैसे तो होली आने वाली, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको होली की बधाई दे रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। अभी सच में ये जो हमारा दतिया, ग्वालियर, चंबल, पूरा अंचल एक अलग जोश, उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। ये वीरों की धरती भी है और महावीरों की धरती है। मैं एक बार फिर आप सबको प्रणाम और आपका अभिनंदन करता हूं। बड़ी संख्या में हमारी लाडली बहनाएं बैठी है। आप बताओ बहनों, रक्षाबंधन तो एक बार आता है साल में और भैया दूज भी एक बार आती है, लेकिन हर महीने रक्षाबंधन के नेक आपका भाई पहुंचाता कि नहीं पहुंचाता है? 1,500 रुपया महीना बहनों के खाते में। जब 1,500 रुपया महीना के, तो बहन भी हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही, ताली वाली बजा के भी आनंद ले सकते हैं अपने आप के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये किसानों का पूरा क्षेत्र है। हमारे बीच किसानों के लिए सम्मान की निगाह भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में क्या होती है? हम तो अपने उस गौरवशाली अतीत से जुड़ते हैं जहां कृष्ण कन्हैया का आनंद अलग प्रकार से और भगवान बलराम का हलवाला उनका दृश्य देख करके दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करने की इच्छा होती है। इसलिए एक बार मेरे साथ सभी किसान भाइयों के लिए बोले भगवान बलराम की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब किसानों की बात करते हैं, भगवान बलराम की बात करते हैं, तो किसानों के लिए हमारी पार्टी के मन में सम्मान क्या है, इसका उल्लेख करना चाहते हैं। आप अंदाज लगाओ, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर की भूमिका अदा करते हैं। दोनों अपने जीवन में सबके लिए काम करते, सारे समाज के लिए मेहनत करते। सीमा पे छाती अड़ा करके दुश्मन से मुकाबला करने में जवान अपनी भूमिका अदा करते। और इस सृष्टि पर जब से धरती की उत्पत्ति हुई, हर भूखे को अन्न देकर किसान अपनी प्राण की बाजी लगा करके खेती करता है। और किसान की खेती से सम्मान की अपेक्षा होती, लेकिन कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया, कभी फूटी कोड़ी नहीं दी। मुझे प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। जिन जिन को मिलती हाथ खड़े करके बताओ किसान सम्मान निधि। जिन जिन किसान भाई बहनों को कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं,
किसी ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बिना किए बैंक अकाउंट में आती है। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए और बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी। हमारी सरकार भी बराबरी से आपके उधर के पैसे आए, पीछे पीछे मध्य प्रदेश सरकार के पैसे भी आते हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावना के लिए। और केवल किसान भाई बहनों के लिए नहीं, संबल योजना के माध्यम से गरीब आदमी के जीवन में कोई भी कारण से कोई घटना घट जाए और जिसका संबल में पंजीयन है, दुर्घटना घटेगी 4 लाख उसको भी मिलेंगे। हाथ कट गया, कोई अंग भंग हो गया, उसके भी पैसे मिलेंगे। हमारी संवेदना है, ये पैसे का सवाल नहीं है। सरकार का मतलब हर परिस्थिति में अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहने का संकल्प यह होना चाहिए। और इसलिए जब यहां विकास कार्यों के लिए आए और विकास कार्यों के लिए कितना अच्छा लगता है, वो अपना सिंधु नदी का पुल, कौन सा मंदिर है सामने, अपने आप भगवान की पूजा हो जाती है। वनखंडेश्वर महादेव, बोले वनखंडेश्वर महादेव की। कितना अच्छा लगता है वो पुल पे से खड़े होकर के। उद्घाटन का मौका मिला तो हमने कहा बाय बाय करके उद्घाटन नहीं करेंगे, पैदल पैदल चल करके आधे पुल तक गए और वो दृश्य निहारा। सच में इतना अच्छा लगता है। नीचे माँ सिंधु नदी बह रही है, ऊपर आसमान से बात करता हुआ वनखंडेश्वर महादेव का मंदिर। ऐसा लगता है अभी अभी स्वर्ग से अवतरित होकर के सेवड़ा की धरती पे आया है, वो आनंद आ जाता देखकर। और आसमान से आंख मिला करके भगवान चतुर्भुजनाथ का, द्वारकाधीश का मंदिर भी उसी किनारे बन करके हम सबको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरणा देता है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो किसान परिवार में मौका मिले तो हमारी पार्टी ही पहली बार मुख्यमंत्री जैसा पद किसानों को देती है। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारी भाजपा की विशेषता है। गरीब चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री और गाय वाले को मुख्यमंत्री बनाती है। यह है हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का काम करने का तरीका। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी 2 दिन पहले बजट आया और बजट में हमने सब प्रकार के वर्गों का ध्यान रखा। हमारी सरकार के ध्यान में आया कि कई बार घर के अंदर पोषक तत्वों की कमी के कारण से बच्चे स्कूल में जाते हैं या उनके जन्म के साथ कोई का वजन कम हो, कोई की और कारण हो, तो मध्याह्न भोजन और कई योजना चली। लेकिन हमने जब आके सरकार संभाली तो हमने कहा हम तो गोपाल कृष्ण के 5000 साल पुराने काल को याद करते, और हमारा नहीं, इस देश की पहचान तो सदियों से भगवान राम और कृष्ण के जमाने से दूध और दही की नदियां बहती थी। यहाँ पर किस बात की कमी है, सदैव आनंद रहा है। ऐसे समय में भगवान कृष्ण को याद करो, जिनने दूध की ताकत से कंस को घर में घुसकर अपने मुक्के से मार करके दूध की ताकत बताई, यशोदा मैया की ताकत बताई। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको ये बताना चाहता हूं, आने वाले स्कूल खुलने के बाद कक्षा 1 से सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध का पैकेट देके दूध पिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ होने वाला है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन केवल कागज के कीड़े नहीं बने, उनमें बल वैभव होना चाहिए, उनमें पुरुषार्थ होना चाहिए। उनके बीच में वो दौर की एहसास कराते हुए कि अपने बच्चे अगर जाए तो घर के साथ साथ स्कूल में भी सभी प्रकार की सुविधा मिलना चाहिए।
इसलिए दूध भी मिलेगा और पढ़ेगा लिखेगा बच्चा अगर कक्षा 5वीं और 8वीं का स्कूल दूर है तो जाने के लिए साइकिल भी हमारी सरकार बच्चों को देने वाली। हम तो कांग्रेस के जमाने से पढ़ के निकले हैं, बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं रहती थी, किताब कापी तो सोच ही नहीं सकते, और कपड़े गणवेश भगवान जाने कभी सोच नहीं सकते थे। लेकिन हमारी सरकार बच्चों को आने जाने की साइकिल, पढ़ने के लिए किताब अपने यहां से देने वाली है अपने सभी स्कूल के बच्चों के लिए। और जब उससे आगे बढ़ो, जो बच्चा टॉप करेगा उस बच्चे को स्कूटी, और 75% से ज्यादा बच्चे लाए 12th में तो उसको अपना छोटा लैपटॉप भी देने वाले हैं। ये हमारी सरकार का निर्णय है। जब मैं ये घोषणा कर रहा हूं तो ताली बजा करके शिक्षा के लिए, अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए अभिनंदन कर सकते हैं। हमारी सरकार जब काम कर रही है तो कई प्रकार के काम कर रही है। ऐसे समय में जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो सच में मानवीय संवेदनाओं के लिए भी कई प्रकार के काम हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे, आप बताओ, सड़कें अच्छी बन गई, अब ये पुल बन गई, गाड़ी घोड़े लेके चलते हैं, ऐसे में कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो अभी तक घबराहट रहती थी कि जो घायल पड़ा है कोई किसी का बच्चा होगा, किसी का पिता होगा, किसी का अपने परिवार में कोई न कोई तो रिश्ता होगा ही सही, लेकिन घायल को हाथ लगाओ तो पुलिस का डर लगता है। पुलिस भी मान लो निपट लो तो हॉस्पिटल में जाओ तो पैसा कौन देगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमने तय कर लिया, आप घबराना मत। 1 घंटे से कम समय में अगर कोई चौराहे पर रास्ते में घायल मिले, आप उसको उठा के ले जाना, उसका 1.5 लाख का इलाज हम वहां फ्री कराएंगे और 25,000 आपको भी देने वाले हैं। ये हमारी सरकार की योजना है। गरीब आदमी को अगर समय पे इलाज मिल जाए या घायल को इलाज मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। आप बोलना जितने चाहो, नारे लगाना भैया, लेकिन थोड़ी बात हो जान दो तो आनंद आएगा। आपके लिए मैं आपका मन से अभिनंदन करता हूं। सच में बहुत अच्छा जोश। एक बार पूरे कार्यक्रम के लिए जोरदार ताली बजा करके। थोड़ी देर बैठ भी जाओ, आपका भी गला थक गया होगा, ऐसा लग रहा है कि मुझे। मैं जानता हूं घनश्याम पिरोनिया जी, ये भांडेर की आवाज है, लेकिन अभी ये हमारे मंच की आवाज चलने दो। आने वाले चुनाव में एक बार फिर भांडेर में विजय पताका फहराएंगे, ये पक्की बात है। और भांडेर क्यों, भांडेर, दतिया, पूरे आपने जनता की सेवा नहीं की है, गरीबों का गला घोटा है, हर एक हकदार आदमी का हक छीना है, इसलिए इनका श्राप आपको लगा है। आप 20 साल और इन हरकत से सत्ता से बाहर रहोगे, ये पक्की बात है। कांग्रेस का कोई धनी धोरी बचने वाला नहीं। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। आज एक गरीब परिवार का व्यक्ति, चाय बेचने वाले परिवार से गरीब परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो इनकी छाती पे सांप लौटता है। इनको ऐसा लगता है सत्ता में बैठने का जन्मजात अधिकार इनका ही है। इंदिरा गांधी जी के जमाने से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इंदिरा जी कितने समय सरकार चलाती रही, बाद में उनका बेटा आ गया, पहले उन इंदिरा जी के पिताजी ने सरकार चलाई, फिर सोनिया गांधी की सरकार चली, लेकिन गरीबी की गरीबी दूर नहीं हुई। मुझे खुशी है हमारी सरकार आने के बाद, आप भी से कई बच्चों को तो मालूम भी नहीं होगा, लेकिन ये दिन में लाइट जल रही है। इनके टाइम रात में ठिकाने नहीं पड़ते थे। ये कांग्रेस के शासनकाल की बात। ये गेहूं का सीजन के समय लोग टंकी लेके डीजल के लिए लाइन में लगते थे, खेत में जनरेटर के लिए, इन्वर्टर के लिए कितनी परेशानी आती थी। अब भूल ही गए, काय का जनरेटर, काय का इन्वर्टर, डीजल के पंप में लाइन लगने का सवाल ही नहीं उठता। आज के समय में
और आगे बढ़ रहे हैं। आप चिंता मत करो। आप बताओ, 1956 में मध्य प्रदेश बना था, लेकिन 56 में मध्य प्रदेश बना और 2002-03 तक 55 साल से ज्यादा समय इनकी सरकार रही, लेकिन किसानों की सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था, केवल 7.5। और हमारी माननीय उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार जब बनी तब तक 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हमारे अपने राज्य में हो गया। और उससे आगे बढ़ के जितना इनने 55 साल में किया, उतना तो हमने 1.5 साल में 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा अपने राज्य में कर दिया। यह है काम करने का तरीका। हमारे बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कई प्रकार की सौगातें भी देने के लिए आया हूं। आज यहां पर लगभग 47 करोड़ 96 लाख की लागत से सिंधु नदी पर नए पुल का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें नए पुल के लोकार्पण का। यहां से लेके नदी पार करके मुरैना भिंड तक जाने का रास्ता निर्बाध गति से लागू हो रहा है और लगभग 54 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन और सांदीपनी विद्यालय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 40 करोड़ का जोरदार अभिनंदन करें बसई के सांदीपनी विद्यालय के लिए। और जब सांदीपनी के लिए दे रहा हूं तो हमारे अपने दत्तसेवड़ा में भी एक नया सांदीपनी विद्यालय देना चाहिए कि नहीं? ताली वाली बजा के बताओ। आप में से कई सारी मांगे आपने मानी है और मैं आपके लिए भी, सच में ये तो द ग्रेट गामा पहलवान का जिला है, कुश्ती का एक तरह से महाबली, और शहीद चंद्रशेखर आजाद की भी कर्मस्थली दतिया पीताम्बरा पीठ मैया रही है। मुझे इस बात का आनंद है। ऐसे स्थान पर रतनगाड़े वाला मैया भाई दूज पे कितना बढ़िया मेला लगता है। पिछले साल तो नहीं आया, लेकिन अगले साल जरूर आऊंगा, ऐसा पक्का मन में संकल्प करने की इच्छा हो रही है। आज कितने प्रकार के काम, 550 करोड़ के आसपास के लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे काम करने का तरीका है। 529 करोड़ से ज्यादा अलग अलग प्रकार के काम, महिला सशक्तिकरण, किसान समृद्धि, नवाचार, दतिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब तो दतिया में एयरपोर्ट भी हो गया है। आप बताओ, कभी सोच सकते थे कितना बदल रहा दतिया? और आने वाले समय में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। अब तो हमने अपने राज्य के अंदर सब सिंचाई का रकबा बढ़ा रहे हैं और दूध का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। घर घर लोग गाय पाले, दूध का उत्पादन बढ़ाए, माँ की गौशाला में भी सेवा करें। किसी के खेत में अगर नुकसान हो, आप पास की गौशाला में छोड़ के आओ। गौशाला को भी 20 रुपया प्रति गौमाता के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता का हम अपना खर्चा देने को तैयार हैं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। ऐसी गौमाता के लिए हमारी सरकार चिंता नहीं करे तो किसकी करेगी? कांग्रेस के शासनकाल में बूचड़ खाने खुलते थे, हमारी सरकार ने कहा यह नहीं चलेगा, हमने गौमाता की भी सेवा करना, और जिसके घर गाय वो गोपाल, तो जिसके घर गाय और गोपाल और कृष्ण भगवान को माने तो घर घर गोपाल कृष्ण बोलो, गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे में गौशालाओं के साथ साथ दूध उत्पादन के लिए जो 25 ज्यादा से ज्यादा गाय माता लेके आए या दूध का उत्पादन करे, 40 लाख की योजना रहेगी, उसमें 30 लाख वो मिलाए, 10 लाख सरकार देने वाली है। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया। जब 10 लाख दे रहा हूं तो इधर ताली बज रही, इधर कम बज रही है। आपको भी ताली वाली बजा करके आनंद तो ले ही सकते। 10 लाख की रकम छोटी वटी नहीं है। और 25 से लगा करके 200 गौमाता तक बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, बड़े प्रोजेक्ट में भी आपको मिलेगा। और हमारी सरकार के माध्यम से आने वाले समय में भी ये हमारी लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, प्रत्येक योजना के लिए जब हमारी सरकार बनी तब 1000 रुपया लाडली बहनाओं के लिए पैसा था,
तब ये कांग्रेसी कह रहे थे चुनाव तक है, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। बोलो बताओ, ये 2 साल में बढ़ते बढ़ते 1,500 हुई क्या नहीं हुई? ताली वाली बजा के बताना। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका है, सच्चा वादा पक्का काम। ये है हमारी सरकार की पहचान, काम करने का तरीका। हर गरीब आदमी को, चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, उसको पक्का मकान देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है, मोदी जी के आशीर्वाद से। और चिंता मत करना, फिर सर्वे हो रहा है, नाम लिखाना, जिस किसी को चाहिए मकान, वो मकान देने की जवाबदारी हमारी सरकार की है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब मकान की बात कर रहे हैं, सड़क पक्की बन रही, आने वाले समय में गांव-गांव तक सड़क मिलने के बाद आने जाने के लिए, कांग्रेस के जमाने में रोडवेज की बसें चलती थी, सड़क परिवहन निगम की, वो बसों को बंद करके इन्होंने आंख मिचली थी। अब गरीब आदमी कहीं जाना आना हो तो हमेशा अपनी गाड़ी लेके क्यों जाए? 2 आदमी हो, 10 आदमी हो, 1 आदमी हो, सबको अपना खर्चा करना पड़ता है। कोई अप डाउनर से अलग अलग जगह नौकरी करने जाते हैं, ऐसे में सबकी परेशानी थी। हमारी सरकार के माध्यम से इसी साल सरकारी बसें फिर चलना चालू होगी ताकि लोगों को लाभ मिले। कहीं भी आना जाना हो, किसी जगह जाना हो, गांव में भी और शहर में भी सड़क परिवहन की सुविधा फिर मिलने जा रही है। यह हमारी सरकार के माध्यम से होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नशा मुक्ति के लिए भी हमारी सरकार ने सभी धार्मिक स्थल पर, आपके दतिया सहित उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर की नगरी और मैहर की माता जी, ओरछा के राजा राम का मंदिर, प्रत्येक जगह पर 19 स्थान पर शराब की दुकानें बंद कर नशा मुक्ति के खिलाफ हमारा आंदोलन चालू कर रहे हैं। वो जन जागृति के माध्यम से बहनों को मालूम है घर के घर बर्बाद हो जाते शराब से, और घर की कठिनाई को समझते हुए हम नशा मुक्ति के खिलाफ भी आंदोलन चला रहे हैं। ये शराब बंदी होना चाहिए, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और सामूहिक विवाह को भी बढ़ावा दे करके गरीब आदमी के लिए कठिनाई हो जाती है। जब मजबूत आदमी, सक्षम आदमी 2,000 की रसोई करे, 5,000 की करे, 1 लाख की करे, वो तो कर सकता है, लेकिन लोक लाज में गरीब आदमी की मुसीबत हो जाती है। तो हमने निर्णय किया है कि आपके परिवार में भी सामूहिक विवाह का प्रोत्साहन दीजिए। हर एक भाई बहन से निवेदन करना चाहता हूं, जिनके बच्चे शादी लायक हो रहे हैं, आप याद रखना, अपने पैसे बचा के चलना, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अच्छा किसान, शिक्षक, जो मर्जी आए कराओ, लेकिन दिखावे से बचना, क्योंकि आपके दिखावे से बाद के लोगों को कर्जा करना पड़ता है, गरीब आदमी को मकान बेचना पड़ता है, शादी ब्याह का 1 दिन का दिखावा होता है, पूरा समय जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना। मैंने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने डॉक्टर बेटे की शादी सामूहिक विवाह में की है। यह हम सबको करना चाहिए। ये मौत, मैयत, शादी ब्याह अनावश्यक दिखावा करने की जरूरत नहीं है। सरकार पैसा देगी, 55,000 रुपया प्रति व्यक्ति अगर आपका बच्चे का विवाह करना है और गरीब है तो सामूहिक विवाह में विवाह करो। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत के माध्यम से सरकार उसकी सारी जवाबदारी लेगी। जब हमने बहनों को बहनों माना, बहन माना, तो सब भांजे भांजी हो गए। ऐसे में हमारे परिवार के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनकी चिंता करने का काम भी हमारा है। और आगे कॉलेज में जाए, डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना, कोई भी कोचिंग क्लासेस कराए तो उसके पैसे भी सरकार देने को तैयार है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन जाने का समय आया है। 1 घंटा लेट चल रहा हूं। ऐसे समय में जब आपका प्रेम देखा तो ऐसा लग रहा सब भूल जाओ, रात यहीं रहो आनंद के साथ। इतना प्रेम कहां देखा है। सेवड़ा की धरती पर
सच में आप सब पे माँ की बहुत कृपा है। मेरी अपनी ओर से जब आपके साथ जाने का समय आया तो कई सारी मांग, मैंने तो लगभग 550 करोड़ के काम दिए हैं। और कितने प्रकार से आप बिजली के सोलर पंप भी लगाओ तो सोलर पंप आपका लगेगा, लेकिन पैसा केवल 10% आपको देना पड़ेगा, सारा पैसा सरकार देगी। और नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से तो सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, मैंने पहले बताया है। लेकिन आपने कहा कि बच्चों को पढ़ने के लिए शासकीय गोविंद स्नातक सेवड़ा के भवन में अलग से भवन चाहिए, लगभग 15.5 करोड़ की लागत से। जर्जर भवन है, चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, चाहिए क्या? इतने प्रेम से आप अगर कह रहे हो तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मैं देने की घोषणा करता हूं आपके इस सेवड़ा के लिए। आपने कहा दिनारा, दतिया, सेवड़ा, ये पहुंच मार बहुत बड़ा है, 550 करोड़ का है, अकेला एक ही काम है। देना चाहिए क्या? इधर आवाज आना चाहिए, देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। ये सड़क बनाई जाएगी। जब सड़क बनेगी तो विकास होगा, विकास होगा तो नए प्रकार के और संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। आपने कहा छोटे छोटे काम भी मांगे। आपने कहा स्ट्रीट लाइट नगर परिषद इंदरगढ़ के लिए, नवीन बस स्टैंड पीपीपी मॉडल से, ये भी देना चाहिए क्या? तो डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट, नवीन बस स्टैंड भी पीपीपी मॉडल पर देने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। जब आपने कहा भगवानपुरा, भगवान क्या है, भगवा रामपुरा, वाह, भगवा रामपुरा, मैं तो भगवान रामपुरा समझ रहा था भाई। और इंदरगढ़, ये इंदरगढ़ किधर आ गया? इंदरगढ़ यहाँ से 30 किलोमीटर, 2 तहसील है। अच्छा, ये सेवड़ा है, वो इंदरगढ़ है। चलो कोई बात नहीं, भगवान इंद्र के नाम पे ही है। जोरदार अभिनंदन करें। मैं देने की घोषणा करता हूं। फिर आपने कहा कन्या सीनियर छात्रावास 50 सीटर, लगभग 5 करोड़ की लागत से। हमारी बच्चियां छात्रावास में किराए के भवन में रहती है, तो बच्चियों के लिए तो सदैव अपना मन बड़ा है। मैं देने की घोषणा करता हूं बेटियों के लिए भी। बेटी पढ़े लिखे आगे बढ़े, कितना अच्छा लगता है। और आगे बढ़ते हैं। सेवड़ा में स्टेडियम, आपने कहा यहां पर इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराना है, तो ये बनाना चाहिए क्या? जरा कम समझ में आ रहा, बनाना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जब ताली वाली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ। फिर आपने कहा यहां का बाईपास बनाना है, बनाना बाईपास, इंदरगढ़ बाईपास, तो इंदरगढ़ बाईपास बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। लगभग 8.5 किलोमीटर का ये बाईपास भी बनाया जाएगा। आपने कहा रतनगढ़ परियोजना, आपने कहा रतनगढ़ परियोजना, ये परियोजना लगभग हमारे 40,000 किसानों के लिए बड़ी बदलाव के साथ जीवन में अद्भुत काम करेगी। सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, समृद्धि आएगी, और राशि भी छोटी मोटी नहीं है, 2,25,000 करोड़ की है। जोरदार अभिनंदन करो। मैं देने की घोषणा करता हूं। एक एक करके आपके लिए, सच में हमारे बीच आपका और आप हमारा रिश्ता ये प्रेम और प्यार का रिश्ता है, विकास का रिश्ता है। मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, पीताम्बरा मां के आशीर्वाद से, रतनगढ़ वाली मैया के आशीर्वाद से और वनखंडेश्वर महादेव के आशीर्वाद से सभी प्रकार के विकास के काम, श्री राम वन गमन पथ या भगवान कृष्ण के पाथे, जहां जहां भगवान राम और कृष्ण ने लीलाएं की है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में बनाने वाले ये हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन अगली बार भी मुझे आना है। ऐसे में
ये नगर परिषद के लिए कुछ पैसे मांग रहा है, देना चाहिए क्या? तो 5 करोड़ रुपया आपको भी देने की घोषणा करता हूं द्वारका योजना के माध्यम से। देने वाले दाता राम, मेरा क्या जाए, बोलो जय श्री राम। परमात्मा की कृपा से हमारा और आपका प्रेम ये लगातार बना रहे। अब सब कुछ आज मत कराना, अगली बार भी मुझे आना है। आना के नहीं आना अगली बार? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। सभी भाई बहनों से अपील करता हूं और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। विकास के मामले में दतिया, सेवड़ा, भांडेर सभी क्षेत्र प्रदेश के साथ और देश के साथ भी कदम से कदम मिला के चलेंगे। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की।